हम अपनी ज़िंदगी में ना इंडिया और को बहुत फॉलो करते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए। और अपने रस्म रवाज में भी हम देखते हैं, फिल्मों में भी हम ये देखते हैं कि इंडिया की कौन सी फिल्म आई है तो ये है तो वो, उस पर हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह हमने कभी अपने टैलेंट पे, अपनी क्रिकेट पे कभी भी कंपैरिजन जो है वो उस तरह से नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए था। सौरव गंगुली ना उसने इंडिया की क्रिकेट को उठाया, उसके बाद MS धोनी ने उठाया, और अब जो है वो मुख्तलिफ चैप्टर्स में विराट कोहली ने उठाया, फिर अब रोहित शर्मा ने, लीडर्स उनके पास आते रहे। हम उसी यूसुफ, यूनस, इंजमाम, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, रज़ाक, इमरान नज़ीर को वापस ले आओ, बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा साफ सुथरा प्लेयर होना चाहिए, बड़ा जी ज़बरदस्त खेलना चाहिए। उफ अल्लाह, बड़ी जाती हुई है जी इमरान नज़ीर। उसके बाद जी शाहिद अफरीदी, उसके बाद सकलैन, ये चीज़ें वो हमें एक जो अर्ली 90s में या मतलब मिड 90s में जो हमें टैलेंट मिला उसी को हमने जो है वो बस रखा कि यही है। लेकिन 2000 में जब 99 में जब हमने इंडिया को बहुत बुरी तरह हराया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें वसीम अकरम ने 3 विकेटें खड़काई थी। शुरू में रमेश को आउट किया था, फिर डेविड को आउट किया था, फिर मिडल में आकर अजीत अगरकर को आउट किया। तो उसके बाद ये समझ आना शुरू हुई कि यार वसीम अकार सिर्फ हमारे पास है, और दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर हमारे पास है, और दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर रज़ाक हमारे पास है, जो नीचे आके बड़ी स्ट्रेट हिटिंग करता है, स्ट्रेट छक्के मारता है। हमने इस चीज़ को बस मतलब रियलाइज़ कर दिया कि ये सारी ज़िंदगी जो है वो रज़ाक हमारी टीम में रहेगा, सारी ज़िंदगी शोएब अख्तर जो है वो 100 माइल्स कराता रहेगा, वसीम अकरम यॉर्कर कराता रहेगा। ये लोग कभी भी रिटायर नहीं होंगे। हमने ये समझना शुरू किया, और जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये थी कि जब इंडिया की टीम 2004 में ना पाकिस्तान आई थी, तो जब टीम की सिलेक्शन हो रही थी तो उसमें पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने 2003 के वर्ल्ड कप में दी थी, और वक़ार यूनुस को उसी बेस पे वक़ार यूनुस ने फिर उसके बाद वक़ार यूनुस को किसी ने मतलब याद नहीं किया, और वो इतना बेशर्म था कि वो उस सीरीज़ में कम बैक करना चाहता था। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वक़ार यूनुस 2003 में पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गया, और बजाय शर्मिंदा होने के आप कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान आई है, मैंने ये सीरीज़ खेलनी है। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए कि यार, ठीक है। और वहाँ से रिबिल्डिंग प्रोसेस पाकिस्तान का शुरू हुआ, आप इंजमाम को निकाला, उसके बाद आपने फिर उसी एक परफॉर्मेंस की बेस पे आप इंजमाम को वापस ले आए, फिर वही चीज़ कि शाहिद अफरीदी को आप फिर वापस ले आए थे, फिर इसी तरह ऐसा ऐसा आपने शोएब मलिक के गुन गुन गाना शुरू कर दिया, फिर आपको दानिश कनेरिया जो है वो मिलना शुरू हो गया। फिर उस वक्त वो कहते हैं कि हर चीज़ की दवाई जो थी वो सिर्फ दानिश कनेरिया थी। आपके पास फास्ट बॉलर्स इंजर्ड होते थे, 2 फास्ट बॉलर आप खिला लेते थे, पूरा दिन जो है वो दानिश कनेरिया बॉलिंग करा रहा होता था। बस दानी 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 कह गया, बस ये हमारा ट्रम्प कार्ड है जी, हमारा ट्रम्प कार्ड है दानी। इंजमाम जो था उसके बहुत गुन गाता था, और जी हम दानी को भूल जाते हैं, हम दानी को भूल जाते हैं। तो यार, जब इंडिया ने बुरी शिकस्त खाई ना शारजाह में, उसके बाद सौरव गंगुली ने उस चीज़ को चेंज किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में हराया। वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो उसने इंडिया की हिस्ट्री को पलट दिया। वो जो ऑस्ट्रेलिया हारी है ना इंडिया में, वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन था। उस जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जिस तरह की एक टेस्ट टीम थी, ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन वो कर दिखाया सौरव गंगुली ने, वहाँ से इंडिया की टीम में एक हलचल आ गई। उन्होंने कहा भैया जो हम कुछ भी कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं किसी भी टीम की। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को मतलब रियलाइज़ किया कि यार अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा यार पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को खींचता है। उन्होंने कहा कि यार ये जो ICC है ना, उसको अपनी तरफ करो, ठीक है। ये ICC एक वक्त आएगा कि हमारी मिन्नतें करेगा, और हम ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्लेयर्स डेवलप प्रोग्राम शुरू किया, MRF की अकेडमियाँ, अंडर-19 में फॉरेन कोचेस को बुलाया, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब ये कि माइंड सेट चेंज किया कि यार हम जीत सकते हैं। फिर हमें उनकी क्रिकेट में भी नजर आया, 2000 में भी देखो, और 2008 के बाद ना उनके पास IPL के वो फ्लेवर आना शुरू हुआ है। उससे पहले तो वही डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनके पास, या अंडर-19 लेवल था। तो अंडर-19 लेवल में भी आप देखें कि युवराज की जो परफॉर्मेंस थी, फिर मोहम्मद कैफ, इस तरह के प्लेयर्स उनको मिलना शुरू हो गए। फिर ये जो अश्विन है, इस तरह का टैलेंट हम देखते हैं कि सारा IPL से आया, ठीक है। वो चेन्नई की टीम बड़ी मशहूर होती थी, तो वहाँ एक ही स्पिनर होता था अश्विन, वहाँ उसको मतलब चेन्नई से लेके आए हैं। मतलब अश्विन से जो है ना IPL की सिलेक्शन शुरू हुई है। और वो फिर आप देखें कि उनको किसी फाड़ू किस्म का जो है वो स्पिनर, कैरम बॉल दिया, तो वो अश्विन ने फिर तबाही मचाना शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले आप देखें कि इंडिया ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि हमारे पास वसीम अकार नहीं है ना, हमारे पास। उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर आते हैं हमारे पास। फिर उन्होंने इस चीज़ को कहा कि यार हमारे पास बैटिंग हमारे पास बहुत जो है वो तगड़ी आती है। और फिर यही हुआ कि फिर एक वक्त आ गया कि डेविड, लक्ष्मण, गंगुली ये सिर्फ टेस्ट में खेलते थे, और इंडिया की उस वक्त टेस्ट बहुत जबरदस्त टीम होती थी। जब गंगुली होता था, तेंदुलकर भी होता था, डेविड भी होता था, लक्ष्मण भी होता था, ऊपर से सहवाग होता था, वसीम जाफर होता था, या गौतम गंभीर होता था। सहवाग जो था वो 50 करता था फास्टेस्ट, कभी 100 मार है, कभी 200 मार है, कभी 300 मार है, क्योंकि वो स्ट्रोक प्लेयर था। उसको इजीली, क्योंकि शुरू में फील्डिंग जो थी वो ऊपर होती थी, टेस्ट में वो आराम से चौके मारता था। इतने चौके मारता था यार कि 50 उसकी चौकों से हो जाती थी। उसके बाद स्पिनर आता था, फिर सहवाग जो था वो स्वी मारता था, तो ये वो 100 रन, इंडिया के जो मतलब शुरू के 100-150 होते थे, उसमें सहवाग का 60-70 होता था। वो फास्ट खेल रहा होता था, लेंथ से पहले 100 करता था, ठीक है जी। ये कंफर्म होता था कि सहवाग ने फास्ट खेलना है। उसके बाद नीचे आके डेविड अपनी क्लास दिखाता था। फिर उसके बाद जो था वो मतलब वो एक शानदार टीम थी, जबरदस्त टीम थी। जब ऊपर से कोलैप्स होता था तो नीचे पे लक्ष्मण 100 मतलब 100 कर जाता था, कभी तेंदुलकर 100 कर जाता था। फिर वहाँ आप देखेंगे युवराज जैसे प्लेयर की जगह नहीं बनी, क्योंकि इंडिया की बहुत जबरदस्त टेस्ट प्लेइंग थी। तो युवराज जैसे करेक्टर आपके पास इंडिया की टीम में आना शुरू हो गए। जहीर खान एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। मैं समझता हूँ कि जहीर खान की कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पेस बॉलर नहीं आ रहे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो उन्होंने अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट किया। और डोमेस्टिक से जो बेस्ट परफॉर्मर थे कैफ, मैं समझता हूँ कि इंडिया की क्रिकेट को जो लिफ्ट किया है वो शुरू में ना वो सौरव गंगुली ने किया है। जब ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने, वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया उनका।
उनको अपनी कंडीशंस हमेशा से होता था कि स्पिनर्स अपनी कंडीशन स्पिनिंग जो है वो ट्रैक बनाते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी कंडीशन का फायदा उठाया, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बार बार हराया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनको पता है कि हम अच्छी टर्निंग ट्रैक्स बना सकते हैं, हमारे पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, हम अपनी कंडीशन से फायदा उठाएंगे, जो अभी पाकिस्तान ने उठाया है, ये इंडिया बहुत पहले उठा चुका था। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज करना शुरू कर दिया कि यार ये चीज़। फिर मैं कहूँगा कि 2002 में नेटवेस्ट सीरीज का जो फाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां इंडिया ने 326 रन चेज किए थे, जहां युवराज और कैफ की जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, उसने इंडिया की क्रिकेट को बहुत लिफ्ट किया, जहां से उनको ओडीआई में फाइनल जीतना आया। इससे पहले वो टेस्ट में एक परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में रहा, और फिर इंडिया ने फाइनल जीता बहुत अरसे बाद लॉर्ड्स में। वो जो फाइनल था ना, वो उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम फाइनल जीत सकते हैं। ट्राई नेशंस के जब आप फाइनल जीतते हो ना, तो वो उसकी बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि उससे आपको ट्रॉफी जीतना आती है, उसको फाइनल का प्रेशर जो है वो बियर करना आता है। तो उन्होंने उसके अंदर वो डर और खौफ खत्म हो गया कि हम फाइनल जीत सकते हैं, और उनके पास प्लेयर्स आना शुरू हो गए, उन्होंने यंगस्टर्स को चांस देना शुरू कर दिया। फिर 2005 के बाद दो ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने इंडिया के लिए मैं कहूँगा कि तारीखी रकम की, एडवांस इंडिया की टीम बहुत शुरुआत जो है वो हुई। वो एक है MS धोनी, ठीक है। MS धोनी आया, लंबे लंबे बाल, एग्रेशन, ठीक है जी। और एक गुस्सा है कि अंडर 19 में पहले जो है वो युवराज सेलेक्ट हो गया, कैफ सेलेक्ट हो गया, तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि युवराज उसका दोस्त भी था, तो उसने बड़ी मेहनत की, जैसे उसकी अनटोल्ड स्टोरी है, आपको सबको पता है। तो उसने ना पे जबरदस्त परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, अपने एक एग्रेशन दिखाया, उससे इंडिया की टीम पे डिसीजन मेकिंग आना शुरू हो गई, इंडिया की टीम चेंज होना शुरू हो गई। उस वक्त IPL का बूम आ गया, और इंडिया ने समझ लिया कि यार अब हम पैसों से ना हर टीम को खरीद सकते हैं, पैसे से हम अपनी जो है वो अपनी लीग को इतना वो कर देंगे कि लोग हमारे पास आएंगे, हम इनको इतना पैसा देंगे कि ये सारे हमारे गुण गाना शुरू हो जाएंगे। उसी चीज़ का फायदा भी उठाया, टैलेंट भी था उनके पास और एबिलिटी भी थी उनके पास, और उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में लाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस के बाद, इतनी जबरदस्त टीम के बाद, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने के बाद विराट कोहली आया। अच्छा, विराट कोहली ने ना सिर्फ इंडिया की क्रिकेट को चेंज किया, बल्कि उसने मतलब इंडिविजुअली ना बहुत लोगों को मतलब उम्मीदें दी हैं, ठीक है। क्योंकि विराट कोहली का जो ये होता था ना, ये जो इस तरह करता था, वो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती थी। ना सिर्फ वो इंडिकेशन होती थी डोमेस्टिक का रगड़ा, वो इंडिकेशन होती थी कि वी आर चैंपियंस, वो इंडिकेशन होती थी कि वी आर सिंपली द बेस्ट, वो इंडिकेशन होती थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम दुनिया की बेहतरीन टीम है। और वो जो एग्रेशन होता था विराट कोहली का, वो एक इंडिविजुअल उसकी ब्रिलियंस थी। मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली ने ना सिर्फ इंडिया की क्रिकेट को चेंज किया, बल्कि उसने बहुत सी जनरेशन को इंस्पायर किया, और वही वजह थी कि वो करेक्टर्स इंडिया के पास आना शुरू हो गए। वेयर एज वीडियो लंबी हो गई है, ये जो कंट्रीब्यूशन इस तरह की जो मतलब चीज़ें थी, ये पाकिस्तान को नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। ये जो सारा चैप्टर जब विराट कोहली का शुरू हुआ और MS धोनी ने जब ICC इवेंट्स जीतना शुरू हुए और IPL जो है वो इंडिया में जब बूम करने लगा, तो पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट जो थी वो खत्म हो गई अनफॉर्चुनेटली। वो जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान दुबई में खेलना शुरू, क्योंकि दुबई में आपको फिर मिसबा की जरूरत थी। और फिर हमारा जो सिस्टम है, उसने हमारे प्लेयर्स को नहीं जो है वो जना, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया, रियल टैलेंट को हमने काफ़ी वेस्ट किया लेट 90s में। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि इमरान नज़ीर को वापस ले आओ, सीनियर प्लेयर्स को वापस ले आओ। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं होता कि जूनियर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चांस दो, और अगर जूनियर जो है वो अगर फेल होता है तो एक और जूनियर लाओ। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब जूनियर फेल होता है दोबारा सीनियर लाओ, और सीनियर को जब मतलब रेस्ट देना है तो जूनियर को ले आओ, और जब जूनियर परफॉर्म ना करे फिर वही दोबारा सीनियर ले आओ। यानी हम सीनियर बहुत खेलते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत नीचे गई। हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें काफ़ी फ्लॉज हैं, उसमें सिफारशी कल्चर है, उसमें बांझियाँ जो हमारे कोचेज हैं वो भी इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो जो मतलब ट्रायल्स लेते हैं वो भी सिर्फ नाम के ट्रायल्स होते हैं, उसमें सिफारिश चलती है। हमारे कोचेज इन्वॉल्व होते हैं सिफारिशों में, हमारे प्लेयर्स को जब उसका राइट टाइम होता है उसको वहाँ चांस नहीं दिया जाता। हम इसी कंट्रोवर्सीज में ना रहे, जिसका पूरा फायदा उठाया इंडिया ने। और उन्होंने उन दिनों में जब हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, जब हमारे यहाँ गंदे लोग आना शुरू हो गए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हमारा जो चेयरमैन था वो सियासत से उसका ताल्लुक होता था, और वो फैसले जो था वो उस लेवल के नहीं कर सकता था जो इंडिया ने की, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, और उन्होंने अपने फैसले शुरू किए। उन्होंने अपनी B टीम, A टीम, अंडर 19 लेवल में आप ये देखेंगे उन्होंने कितना काम किया। राहुल द्रविड़ ने अभी लक्ष्मण कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि लक्ष्मण ने किया। फिर उसके बाद मतलब गौतम गंभीर ने भी आपकी फ्रेंचाइज IPL में कोलकाता, तो मतलब ये आप देखें कि द्रविड़ की कंट्रीब्यूशन कितनी है। द्रविड़ एक ग्राउंड मॉडल है, और अंडर 19 मतलब खिलाड़ियों को सिखा रहा है टेक्निक के बारे में। ना सिर्फ उसने टेक्निक सिखाई, बल्कि उन्होंने उनको लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट भी सिखाया। ये वॉशिंगटन सुंदर हो, ये सारे अंडर 19 की आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और बिश्नोई, ये इस तरह के प्लेयर्स, तो ये अंडर 19 में इंडिया इतना जीत चुका है कि उनके जो डोमेस्टिक सेटअप है और अंडर 19 लेवल है उसमें इतना कंपटीशन है और इतना जोश है और इतना उनके अंदर एक सेल्फ बिलीफ आ चुका है कि उनको पता होता है कि हमने क्या करना है। उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेन कोचेस और क्योंकि उन्होंने इतनी अडेप्टेबिलिटी की है कि उनके प्लेयर्स को पता है कि उन्होंने IPL में परफॉर्म करना है। और दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या उसको फ्रीडम कहें, कि इतना पैसा उन्होंने अपने यंगस्टर्स को, अपनी जो यूथ है उसको इतना पैसा दे दिया है कि वो इस झंझट से आज़ाद हो चुके हैं कि उनका बाप क्या कर रहा है, तो उसकी माँ क्या कर रही है, उसका घर चल रहा है या नहीं। हमारे यहाँ ब्रेड एंड बटर बहुत बड़ा, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके जो है वो रो रहे होते हैं कि बाप क्या कर रहा होगा, तो घर चल रहा है या नहीं, घर में फाके तो नहीं है, घर चल रहा है नहीं, परमानेंट नौकरी दे दो, घर भी चले, क्रिकेट भी खेलूँ, ये करूँ। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपनी नीचे यूथ है उसको इतना उन्होंने एम्पावरमेंट कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है
पैशन, और पैशन के साथ कनेक्टेड होता है आपका जिसे हम कहेंगे कि आपने क्या हासिल किया, ठीक है। और रोल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंडर 19 लेवल पे इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉग है और वो टूर्नामेंट्स जीते हैं उन्होंने, वर्ल्ड कप जीता है, जिससे यूथ इंस्पायर होती है, जिससे पूरी मतलब कि यंग स्लॉट आपका इंस्पायर होता है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए एक तो आपको रोल मॉडलिंग चाहिए होती है कि आपका रोल मॉडल क्या है, दूसरा इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और तीसरी चीज़ है कि टीम क्या कर रही है। जाहिर सी बात है, जब आप जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो लोग आपकी कॉपी करेंगे, यंगस्टर्स जो है वो कॉपी करेंगे। यंगस्टर्स के अंदर एक उमंग पैदा होती है, यंगस्टर्स के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि यार हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, वर्ल्ड कप जीत रही है, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आप एक यंग स्लॉट को जो है वो इम्प्रेस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें इंडिया को मिल गई, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म इंडिया को उनके यंगस्टर्स को मिलना शुरू हो गया, और सीनियर लेवल पे मेरिट आना शुरू हो गया, आईपीएल आ गया, जिससे इंडिया की टीम बहुत आगे जा चुकी है। और ये बुमराह एक ज़बरदस्त डिस्कवरी है। मैं समझता हूँ कि इंडिया की तारीख में अगर सबसे बड़ा कोई बॉलर आया ना अभी, मैं कहूँगा कि इंडिया की तारीख में मैं कहूँगा जी सबसे बड़ा क्या है, तो मैं कहूँगा जी बुमराह। क्योंकि बुमराह की जो वैल्यू है, और बुमराह की जो जिसे कहेंगे कि वो एक विनिंग फार्मूला है, वो खुद एक विनिंग फार्मूला है। तो ये इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं, ये इनको फिर इस लेवल पे जब आ जाते हैं, तो इनको फिर प्लेयर्स नहीं कहा जाता, इनको फिर लेजेंड्स कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बुमराह उन लेजेंड्स में आ चुका है, क्योंकि बुमराह की जो वैल्यू है और वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आएगा और आउट कर जाएगा, टीम को जिता जाएगा। ये जो माइंडसेट है ना, ये कुछ कुछ कम लोगों में होता है, और उनको फिर हम जो है वो लेजेंड्स कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, और मैं समझता हूँ कि ये वजह है, ठीक है। पाकिस्तान को एक साइड पे जो मैंने उसका कंपैरिजन किया, और इंडिया उसका एक साइड पे कंपैरिजन किया, ये वजह है। थैंक यू वेरी मच।